न्यूज। संयुक्त अरब अमीरात पर एक बार फिर से मिसाइल हमला हुआ है। हाथी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया है। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात पर फिर से मिसाइल अटैक हुआ है और हौथी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ये हमले किए थे, जिसे यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। तस्वीरें देखिए, ये मिसाइल हमले की तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। एक बार फिर से संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल से हमले किए गए हैं और एक बार फिर से हौथी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से यूएई पर निशाना साधा है और संयुक्त अरब अमीरात के एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि इन हमलों को नाकाम कर दिया। हवा में ही हौथी विद्रोहियों के जरिए फायर किए गए मिसाइलों को मार गिराया गया। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर एक बार फिर से हौथी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और ये दूसरी मर्तबा है जब यूएई पर हमला हुआ है। हालांकि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया। हौथी विद्रोहियों की मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिरा। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय चौधरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। संजय, हौथी विद्रोहियों की मनमानी बढ़ती जा रही है। बीते कुछ ही वक्त में ये दूसरा हमला है सऊदी अरब पर। हाँ, ये दूसरा सऊदी अरब अमीरात पर। लेकिन यूएई के पास अमेरिकन मेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एंटी मिसाइल सिस्टम भी है। इससे ये जो दो मिसाइल आया था इसको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। कोई नुकसान नहीं हुआ ग्राउंड में। आपका पता है पिछली बार ऑयल टैंक में लगा था और बहुत नुकसान हुआ था। 2 इंडियन सिटीजन भी मारे गए थे। इस बार ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन जरूर ये सेकेंड अटैक है और ये मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे चलते रहेगा तो ऑयल सप्लाई के लिए मुश्किल हो सकता है। एक बार ऑयल टैंक में अटैक हुआ है, अभी तो बहुत कुछ हो सकता है। अब देखने पड़ेगा क्या सोल्यूशन होता है इसका, क्योंकि इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है हौथी रेबल्स के पास। पहले प्रश्न जो आता है, ये कहाँ से आया है, कितने हैं अभी भी उनके पास, और उनका जो डिलीवरी सिस्टम है कौन सिखाया है इनको, ये सब पूछने पड़ेगा, ये देखभाल करने पड़ेगा। क्योंकि ये आप जो राइटली कह रहे हैं, ये सिचुएशन कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल। संजय, ये पता लग पाया किस इलाके में ये मिसाइल हमले हुए हैं यूएई के? है जो यमनी रेबल्स है वो अटैक किए हैं। अब देखने पड़ेगा ये मिसाइल कहाँ से मिल रहा है हौथी रेबल्स को, कौन दिया है, ये लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है और क्या है। और सबसे बड़ा बात जो है मान लीजिए अभी भी उनके पास बहुत सारे हैं, तो ये अटैक हमला तो चलते रहेगा। शिंजो, ये खबर आ रही कि सऊदी अरब के कुछ इलाकों में भी हमले हुए हैं। हाँ, ये भी सुनाई दे रहा है। सऊदी अरब से ये यमनी रेबल्स का बहुत दिन से लड़ाई चल रहा है, तो ये एक नॉर्मल है, ये अटैक होगा, क्योंकि इन लोग का लड़ाई बहुत दिन से चल रहा है। मैं जो कह रहा था, देखिए ये बैलिस्टिक मिसाइल उतना आसानी से मिल रहा है ये हौथी रेबल्स का, बात क्या है, इसके पीछे क्या है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि जितना दिन इन रेबल्स के पास मिसाइल रहेगा, जितना भी रेंज हो, मान लीजिए 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, हाँ वो तो ये मिसाइल तो लगा देंगे। तो आप देखने पड़ेगा कितने हैं उनके पास, अब क्या कर सकते हैं सऊदी अरब यूएई ये मिसाइल डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि उनके पास मिसाइल है। तो जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो बड़ी बात ये और बड़ी खबर यह है कि आखिर इन यमन के रेबल्स को ये मिसाइल्स कहां से मिल रही है, सबसे बड़ा खतरा यही है और सवाल भी सबसे बड़ा यही है।